दोस्ती दुआ में आपने देखा, गौरी शिव के साथ एकेडमी के काम से बाहर जाने की बात करती है। शिव गौरी से अपने रिश्ते की बात सबके सामने रखने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ कमला अभिमन्यु को गौरी को रिझाने के नुस्खे बताती है। हाँ अभी गौरी पे सिर्फ तुम्हारा ही हक है, बस ना तुम उसे ना अपने प्यार का यकीन दिलाओ, उसे रिझाओ। अभिमन्यु गौरी को फोन करके उसके साथ एकेडमी के काम से बाहर जाने की बात करता है। शिव को अभिमन्यु की ये बात अच्छी नहीं लगती। यहाँ कमला अपनी बातों से अभिमन्यु को फुसलाकर उससे गौरी के नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा लेती है, जबकि दूसरी तरफ कमला ने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराने की खुशी में अभिमन्यु को खाने पर बुलाया है। अभिमन्यु और शिव के बीच गहमा गहमी होती है। अब आगे। गौरी तुझे बताना ही होगा, कब तक चुप रहेगी बता दे सबको। गौरी झूठ कहे तो कहो, ये सिर्फ का बड़बड़ा रहा है। गौरी क्या बात है बताओ ना। गौरी तू बोल रही है या मैं बोलता हूँ? तुम भी ना शिव, सबको ऐसे डरा रहे हो जैसे कोई प्लेन क्रैश होने की न्यूज़ देने वाले हो। भाभी दरअसल शिव आपसे नाराज है, इससे आपसे शिकायत है। वो ये कह रहा है कि कितने टाइम से वो हमारे परिवार को जानता है, बाबूजी का स्टूडेंट रहा है, इतना मिलता जुलता रहा है, फिर भी आप इसे ऐसे बिना किसी रीजन के डांट देते हैं। आखिर हम दोनों का रिश्ता नया थोड़ी ना है ना शिव? झूठ कहे तो कहो, यही बात है ना शिव? हाँ भाभी यही बात है, और क्या बात होगी। शिव हम तुमसे बाद में बात करते हैं, अभी सही टाइम नहीं है। गौरी क्या कह रही हो? अरे काहे का सही टाइम नहीं है? भाभी वो हम ये कह रहे थे कि अभी सही टाइम नहीं है एक दूसरे से मन मुटाव करने का, और हमारा यहाँ मुंबई में है ही कौन। अगर अपने ही हमसे नाराज हो जाएंगे फिर हम कहाँ जाएंगे। और भाभी आज से आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आज तो शिव नाराज हो गया, लेकिन अगर अगली बारी से ऐसा कुछ हुआ ना तो शिव हमसे बात तक नहीं करेगा। तो प्लीज भाभी ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भाभी आप अभिमन्यु के साथ कहाँ गई थी? अरे हम गए नहीं थे, हम तो आए हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने? क्यों, कोई खास वजह है? अरे खास लोगों को खाना खिलाने के लिए कोई खास वजह की जरूरत थोड़ी ना होती है। गौरी आज हम दोनों मिलके ना अभिमन्यु के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। खास पकवान खास इंसान के लिए। मेरा बस चले तो इसके खाने में जमाल घोटा मिला दूं। अरे अभिमन्यु तुम खड़े क्यों? आओ बैठो, आओ बैठो शिव, आ जाओ। बातों बातों में मैं एक खास बात बताना तो भूल ही गया। गौरी कल ज्वेलर आ रहा है घर पर और कुछ अंगूठियों के सैंपल्स लाएगा, तो तुम अपनी पसंद से देख लेना तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है। इन सब बारे में मुझे पता ही नहीं है। जी अंगूठी? हाँ अंगूठी। किस लिए? मंगनी के लिए, और किस लिए? मंगनी? हाँ मंगनी। तुम्हें कमला भाभी ने कुछ नहीं बताया? अरे भाभी ओ झूठ कहे तो कहो, हम बताने ही वाले थे, लेकिन वो कहा है ना कि तुम लोग दूसरी बात में लग गए तो हम भूल गए। गौरी रसोई में आ जाओ, काम करते करते ना हम तुमको सारी बात बता देंगे। हाँ जल्दी से आ जाना। आए। वैसे शिव अब तुम तो डिनर करके ही जाओगे ना? नहीं, यहाँ खास लोग जो बैठे हैं उनके साथ डिनर करने से अच्छा है मैं अपनी बिल्डिंग के मोती के साथ डिनर करूंगा। क्यों? तुम हमें मोती कुत्ते के साथ कंपेयर कर रहे हो? ओए हेलो, मोती मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन का नाम है। ठीक है खाओ, अपने मोती के साथ खाओ। एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारा फेवरेट बैंगन का भरता भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना यार, लोग शादियों में जाते हैं तो वहां भी तो अनजान लोगों के साथ खाना खाते हैं। मैं भी खाना खा लूंगा, ऐसे ही बिहेव करूंगा जैसे मैं किसी को जानता नहीं। गौरी अगर कोई खाना नहीं खाना चाहता हो तो जबरदस्ती रोकने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे बैंगन से एलर्जी है। और मुझे तुमसे। गौरी मैं क्या सोच रहा था, डिनर ये क्यों?
मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा यहाँ से। आखिर तुझे भी तो कोई कंपनी देने वाला होना चाहिए ना। क्या बात है जान, आज बहुत खुश लग रही हो। वो है ना, गौरी का फोन आया था। वो कह रही थी कि ज्वेलर घर पे आ रहा है और अभिमन्यु भी आ रहा है, उसको अपनी फियांसे के लिए कोई अंगूठी लेनी है। पर मेरी लाइफ को तो मैंने अंगूठी पहना भी दी है। लाइफ नहीं, वाइफ कहते हैं। मेरे लिए मेरी लाइफ तुम ही हो। तुम्हारी चिपका चिपकी हो गई हो तो चलोगे मेरे साथ? हाँ, लेकिन जाना कहाँ है? मुझे किसी के लिए अंगूठी लेनी है तो तुम लोग पसंद कर देना। What? किसके लिए और कौन? यार तुम लोग सवाल जवाब बहुत करते हो। चलो तो सही मेरे साथ, सब बताता हूँ रास्ते में। चलो। जान, हम दोनों से बेटर चॉइस किसी की नहीं है ना। चलना। चल चल। तुझसे बेटर चॉइस भी किसी की नहीं है और तुझसे बेटर अबे कोई इंसान भी चल नहीं है। यार। चलना। गौरी, तुमको ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनार नीचे आ गया है, जल्दी चलो। अभिमन्यु के ना मंगेतर के लिए अंगूठी पसंद करनी हाँ है। भाभी, एक मिनट। अभिमन्यु किससे मंगनी कर रहे हैं? क्या हम उन्हें जानते हैं? अब गौरी, जितनी जानकारी तुमको है उतनी हमको है। हमको तो लगा कि तुमको पता होगा, तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो, पर तुम्हें भी पता नहीं है कुछ। अच्छा, ये सब बात छोड़ो, जल्दी से चलो, सुनार आ गया। चलो चलो। अरे, ये हुई ना बात। अरे गौरी, देखो ना, कुछ पसंद करो ना। लेकिन अभिमन्यु, हम कैसे? हाय राम, अरे इतनी सी अंगूठी 3 लाख रुपए की। अरे भाभी, आप भी ना। तुलिका के जोक्स भी कमाल होते हैं यार। अरे शेफ, आओ ना, आओ बैठो, देखो कितने सुंदर डिजाइन। वाह! अभी ये देखो। गौरी जी की परमिशन हो तो हम लोग भी यही देखने आए। गौरी जी तो अभिमन्यु जी की मंगनी के लिए अंगूठी सिलेक्ट कर रही हैं, तो तुम दोनों भी मेरी होने वाली मंगेतर के लिए अंगूठी सिलेक्ट कर लो। हमारी जो अंगूठी होगी, जो हम जिंदगी भर पहनेंगे, वो हमारा दोस्त चुनेगा। मेरे लिए तुम पसंद करो। अब तुम्हारी पसंद वैसे भी बहुत अच्छी है ना। यस, व्हाई नॉट। सन, तू रहने दे यार। तो लिखा, तुम ही सिलेक्ट करो ना। अब माना भगवान जब अकल बांट रहे थे तब तुम लाइन में नहीं लगी थी, लेकिन फैशन के मामले में तुम्हारी पसंद अच्छी है। अभी ये देखो, ये कितना सुंदर है ना। अरे ये है असली अंगूठी। दुल्हन के हाथ पे ना यही अंगूठी अच्छी लगेगी। पूरे 5 लाख रुपए के हैं। मेरे हिसाब से अंगूठी में प्यार करने वाले का प्यार झलकना चाहिए, अंगूठी की कीमत नहीं। झूठ कहे तो कहो सिर्फ। अरे जब आटे दाल का भाव पता चलता है ना, तो ये जो प्यार वार है ना, खिड़की के बाहर कूद जाता है। तुलिका, कितना क्यूट है ना। अंकल, इनका साइज? वाह, क्या पसंद है आपकी। इनके हाथ में खूब खिलेगी। नाइस। देखा शेफ, सन की चॉइस एकदम परफेक्ट है। मेरे हिसाब से हमने काफी चीजें देख ली। कुछ और नया है तो प्लीज हमें दिखाइएगा। अरे अभिमन्यु जी, जब आप चाहें तो हमें बुला लीजिएगा, हम आपके लिए नई डिजाइन बनवा लेंगे। अरे हमारे जैसा सुनार तो पूरे मुंबई में नहीं है, और बिल हम आपके ऑफिस भिजवा देंगे। ऑफ कोर्स, यस। अच्छा गाइस, अब मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। हमारी शादी के कार्ड्स प्रिंट होके आ गए। अरे वाह, कितना एक्साइटिंग है ना ये सब कुछ। अब बस टेंशन इस बात की है कि तुलिका अपने कामों में इतनी बिजी हो गई कि कार्ड्स बांटेगा कौन। धन्यवाद। धन्यवाद। सन, तुम उसकी टेंशन मत लो, हम और शिव है ना, हम तो वैसे भी सबको जानते हैं, हम बांट देंगे कार्ड। हाँ ठीक है, तुम हमारी शादी के कार्ड्स बांटना और हम तुम्हारी शादी के कार्ड्स बांटेंगे, ठीक है?
हाँ मतलब तुम्हारी और शिव की शादी किसी न किसी दिन किसी न किसी के साथ तो होगी ना, और हम ही कार्ड बांटेंगे, है ना तुलिका? हाँ हाँ, मेरा भी मतलब वही था। तुलिका, हमें कार्ड्स लेने भी जाना है ना, तो हम चलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, बहुत लेट हो गए। वैसे गौरी, हमें भी एकेडमी के काम के लिए जाना है, तो चले हम भी। हाँ हाँ गौरी, जल्दी जाओ और जल्दी से आओ। अरे आकर खाने की तैयारी भी तो करनी है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलो। गौरी, तुम्हें अगर अंगूठी पसंद नहीं आई तो तुम चेंज कर सकती हो। I mean, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अभिमन्यु, अंगूठी जिसे पहननी है उसको पसंद आनी चाहिए ना? हाँ, तभी तो पूछा तुमसे। क्या? अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो अच्छा सुनो ना, हमें एक और तारीख पक्की करनी है। जी? अरे एकेडमी की ओपनिंग की। ओह, उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। जी हम भी यही सोच रहे थे, बाबूजी और दादी आ रही हैं तो क्यों ना वो भी इसका हिस्सा बने। ऐसा ही करते हैं, तारीख तभी पक्की कर दें जब वो यहाँ आ जाएंगे। अभिमन्यु के बच्चे के ऊपर जाने की डेट भी मैं फिक्स करूंगा। समझता क्या अपने आप को? अरे तेरी मंगेतर है तो उसे अंगूठियां ट्राई करा करा के टॉर्चर करना। मेरी गौरी को क्यों टॉर्चर कर रहा है? पता नहीं कहां लेके गया है गौरी को। वैसे बाबूजी और दादी के आने की तारीख? हाँ शिव, बोलो। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तू घर कब पहुंचेगी खाने के लिए? हाँ बस काम तो हो गया है, हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों साउंड कर रहे हो? इस बेचारी की क्या गलती है? मैं इस पे क्यों नाराज हो रहा हूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। बस मैंने ये बोलने के लिए फोन किया है कि कहीं तू भूल तो नहीं गई? तूने वादा किया है अपनी दोस्त तुलिका की शादी के कार्ड्स बांटने हैं। हाँ हाँ याद है। अब हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, फिर देखते हैं, ठीक है? क्या कह रहा था? नहीं वो एक्चुअली कहीं जाना था किसी काम से, तो उसी की कंफर्मेशन के लिए फोन किया था। वैसे दादी और बाबूजी की 2 टिकट्स हुई हैं, लेकिन वो आ कब रहे हैं ये अभी उनसे पूछना पड़ेगा, तो हम शाम तक बता देंगे। वो तो ठीक है, पर ये शिव के साथ कहाँ जाना था? अरे वो बात हुई थी ना तुलिका की शादी की कार्ड्स बांटने की, तो बस वही। अरे गौरी, मैं तो सोच रहा था कि एकेडमी की और भी कुछ बाकी चीजें हैं वो भी फाइनल कर लेते। वो कल कर लेंगे, प्रॉब्लम क्या है इसमें? और वैसे भी दादी और बाबूजी के आने में तो अभी टाइम है ना। अब बस यही रोक दीजिए। यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है और हमें राइट। अलग अलग रास्ते हैं, हम ऑटो करके चले जाएंगे। बाय। अरे गौरी, हाँ 2 बजने को है, पर इस महारानी का ना कोई अता पता ही नहीं है। लो आ गया फोन उस महारानी का। अब कहेंगी भाभी हम लेट हो जाएंगे आने में, आप खाना खा लीजिएगा। और ना हम इसको बताते हैं। अरे हम तुम्हारी भाभी हैं, कोई खान सामा नहीं। अरे दुल्हन, कहाँ बके जा रही हो? मर गए सभी का फोन। हेलो दादी, हमें लगा कि गौरी का फोन है। लो, हम तो आपको प्रणाम करना भी भूल गए। प्रणाम दादी। और बताइए कैसे फोन किया? सब ठीक ठाक है ना? अरे आप कुछ बोले दे हो तो बोलब ना। हाँ बोलिए बोलिए दादी। अरे हम ये बताए खातिर फोन किए रहे कि हम गौरी के होवे वाले पति के लिए ना छेके वाली अंगूठी और चांदी की तस्तरी खरीद लिए हैं। तू कुछ मत खरीदना, हम लेके आएंगे। झूठ कहीं तो कहो दादी, अभिमन्यु ने ना एकेडमी का पूरा कागजात ना सिर्फ और सिर्फ गौरी के नाम का बनवाया है। हाँ हाँ सच? हाँ दादी, बस
दादी ये बात ना अभी आप गौरी से मत कहिएगा। दादी तोहफा है अभिमन्यु की तरफ से हमारी गौरी के लिए, ये लेना। अभी आप गौरी को कुछ मत बताइएगा। क्या बात छुपाने की बात कर रही हैं भाभी? लो हो गया सरप्राइज का सत्यानाश। दादी गौरी से ना कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, गौरी को सब पता चल गया। अब ना आप ये मत छुपाइए कि आप कौन सी तारीख को आ रही हैं। 12 तारीख को आ रहे हैं। 12 तारीख को? अरे वाह भाभी, टिकट्स हमने कराई हैं और आप हमसे ही छुपाने की बात कर रही हैं। है गौरी कि हमको क्या पता कि तुम हमारे पीठ पीछे का पापड़ बेलती हो। अरे कौन कौन सी चीज का पता रखेंगे हम, हाँ है ना दादी? हेलो जी दादी, प्रणाम। बस हम आपका और बाबूजी का ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ आ जाएंगे उसी दिन हम एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है बिटिया, हमारा आशीर्वाद हमेशा तोहरे साथ है। अच्छा ये तो बतावा कि तुलका की ब्याह की तैयारी कैसे चल? बहुत अच्छी चल रही है दादी, और आज ही कार्ड छप कर आ रहे हैं। ठीक है, तू एक काम पहले करना कि जब कार्ड आ जाए ना तो सबसे पहले माँ के चरणन में चढ़ा दियो, उसके बाद बाटप शुरू कियो। जी दादी, प्रणाम। गौरी भाभी 100 साल लंबी उम्र है तुम दोनों की। अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। देखो हम लोग क्या लेके आए। ये देखो कितना सुंदर है ये। नहीं अभी नहीं, पहले इसे विंध्यवासिनी माँ के चरणों में रखेंगे, आशीर्वाद लेंगे। दादी के स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस है, समझे? ठीक है, जो आज्ञा दादी। अब इस चुटकी से पहले इस पर हल्दी लगाओ और अब सिंदूर। और अब माँ को हाथ जोड़कर थैंक यू बोलो और उनके चरणों में ये कार्ड अर्पित कर दो। गौरी मैं थैंक यू तो बोल दूंगी माँ को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए आशीर्वाद तुम लो, क्योंकि आज तक तूने जो भी मांगा है माँ से वो हमेशा से पूरा हुआ है। तो प्लीज पहले कार्ड रख दो। हे माँ, इन दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और इस घर पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। चलो माँ को तो पसंद कर लिया, अब ना पेट को भी प्रसन्न किया जाए। अब खाना तैयार है, चलो सब लोग खाते हैं। हाँ? शादी के बाद भी ऐसे ही चलता रहा तो नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। गौरी पर तो यकीन है मुझे, पर उस कमीने शिव पर नहीं। शिव का गौरी से मिलना ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। तुलिका जल्दी आ जाओ, शिव भी आने वाला है। हाँ आ गई। चलो मैं रेडी। अच्छा सुनिए ना भाभी, मैं क्या कह रहा था कि हमें बाबूजी, दादी, नीरज भैया सबके लिए शॉपिंग कर लेनी चाहिए। पता है लास्ट मिनट शॉपिंग करना ना बड़ा ही हेक्टिक हो जाता है। शॉपिंग नेकी और पूछ पूछ। तुम ना अभी एक काम करो, आज के आज ही ना गौरी को लेकर चले जाओ और सभी के लिए ना शॉपिंग कर लो। और भाभी आपके लिए? हमारे लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो कहा है ना कि हमारी उम्र निकल गई है। पर अभी तुम ना एक काम करना, जितने पैसे की शॉपिंग ना हमारे लिए करना चाहते हो ना उतने पैसे हमें दे देना। अब वो कहा है ना गरीबों में बांट करना, हम थोड़ा सा पुण्य कमा ले। अरे गौरी तू यहाँ पे खड़ी है, जाओ जाओ जल्दी से तैयार होके ना अभिमन्यु के साथ जाओ। लेकिन भाभी हम तो शिव के साथ जा रहे हैं तुलिका और सन की शादी के कार्ड्स बांटने। एक सेकंड, क्यों भाई, किसकी शादी है? जिस खुशी में तुम सबको कपड़े खरीदवा रहे हो।
अपने काम से काम रखो शिव। अपने काम से काम ही रख रहा था मैं, जब तक तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ा रहे थे। गौरी, तू जल्दी से रेडी हो जा, हमें कार्ड्स बांटने जाना है। हाँ गौरी, तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम मेरे साथ जा रही हो। मैं यार तुम लोग जब देखो जहां देखो शुरू हो जाते हो यार। हाँ यार, ये तो गौरी डिसाइड करेगी ना कि उसको किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। झूठ कहे तो कहो, गौरी को इतनी अकल कहाँ है कि उसके लिए का अच्छा है और का बुरा। गौरी तो अभी मन्नू के साथ ही जाएगी। गौरी जा ना। हाँ गौरी, तुम एक काम करो, तुम अभी के साथ चले जाओ। वैसे भी मैं और तुलिका फ्री है तो हम शिव के साथ कार्ड्स बांटने चलते हैं। थैंक यू संत। चलो गौरी आओ। एक सेकंड, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि तुम हो कौन जो गौरी के परिवार वालों के लिए शॉपिंग करते रहते हो, जब देखो तब तोहफे शोफे लाते रहते हो। तुमने गौरी की जरा सी मदद कर दी, इसलिए गौरी तुम्हें कुछ बोलती नहीं है, और तुम हो कि सर पे चढ़े जा रहे हो। माइंड योर लैंग्वेज शिव। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बीच में मत बोला करो। पर जब गौरी की बात आती है तो मेरे आगे कोई और नहीं बोल सकता। बस शिव, बहुत सुन चुका मैं तुम्हारी बकवास, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं और। अच्छा होगा यहां से तुम चले जाओ, मेरे और गौरी के बीच में पड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, अभिमन्यु, तुम मेरे और गौरी के बीच में आ रहे हो। मैं तो शिव, ये का बकर बकर किए जा रहे हो तुम? अभिमन्यु गौरी का दोस्त है और तुम ना उसके दोस्त को ना कुछ उल्टा सीधा नहीं कह सकते हो। चले जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना। हिंदी समझ में नहीं आता का तुमको? कह रहे ना जाओ तो जाओ। गौरी, तेरे सामने ये सब मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, तू अभी भी चुप है। बेहतर यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं।